नमस्कार साथियों, स्वागत है टॉक विद सुजीत पर। मैं हूं सुजीत कुमार। आज हम चर्चा करने वाले हैं तेजस के क्रैश पे। मतलब ये बहुत ही दुख की बात है कि हमारा जो हिंदुस्तान में बना हुआ खुद का अपना जहाज था तेजस, वो क्रैश हो गया दुबई के एयर शो में। दुबई में एक एयर शो हो रहा था 17 से 21 नवंबर के बीच का। इस एयर शो में बहुत सारे देश पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसमें एग्जीबिशन लगभग 1500 प्लस थे। 1.5 लाख के आसपास ऑडियंस अटेंडेंस थे उसमें। ये सारा कुछ सिनेरियो था वहां पे। उसमें कौन कौन से देश भाग रहे थे, पवेलियन कौन कौन से था, सारे देश के अपने अपने फाइटर जेट्स वगैरह लाए थे। और ध्यान देने की बात है कि इसमें कई तरह के फाइटर जेट्स भी होते हैं, जैसे बिजनेस एंड जनरल एविएशन, कमर्शियल एविएशन, डिफेंस एंड मिलिट्री, स्पेस, सभी तरह के जहाजों की यहाँ पे एयर शो में दिखाते हैं, कैपेबिलिटी दिखाते हैं कि हमारे जहाज के अंदर क्या खासियत है, क्या कैपेबिलिटी है। एक तरह से यही चीज दर्शाते हैं ताकि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सके। अब देखिए तेजस क्रैश रिपोर्ट का क्या है, पूरा जानकारी ध्यान में समझते हैं कि तेजस जो क्रैश हुआ दुबई में एयर शो के दौरान 21 नवंबर 2025 को दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाकू विमान HAL तेजस क्रैश हो गया। यानी इसकी बनाने वाली कंपनी जो है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, जो तेजस को बनाया हुआ था। मतलब ये खुद का स्वदेशी जहाज था हमारा भारत का। इसमें सब कुछ भारत ने ही खुद से बिल्ड किया था, इसके डिजाइन से लेकर टेक्नोलॉजी तक सारा कुछ बिल्ड डिजाइन भारत ने ही किया था। और ये भारतीय वायुसेना HAL के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है कि मतलब ये क्रैश हुआ है। घटना का स्थान और समय बता दें आपको, तो स्थान अल मक्तौम इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुबई में हुआ था। समय दोपहर 2 बजे स्थानीय समय, यानी वहां के समय के हिसाब से 2:10 और यहाँ के हिसाब से 3:40 के आसपास ऐसे कुछ रिपोर्टें दर्ज हुई। विमान एयर शो में प्रदर्शन कर रहा था, उसी दौरान ये हादसा हुआ। देखिए मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा यहाँ पे प्ले करके, एक बार ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा आप। देखिए ये जो एयर शो चल रहा था, इस दौरान ये विमान नीचे से आया और ये फिर टेकअप दोबारा नहीं कर पाया, धरती से टकरा गया। टकराने के बाद क्या, ये आपका धुआं का गुबार उठा गया। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, आपको पूरा डिटेल बताते हैं कि इस जहाज को उड़ाने के लिए दुर्घटना का क्रम क्या रहा। विमान एक उन्नत एरोबेटिक मनोवर कर रहा था। मनोवर का मतलब होता है जो अपने आकाश में करतब दिखाते हैं जहाज की, जहाज की कैपेबिलिटी क्या है, वो कैसे मुड़ सकते हैं, टर्न कर सकते हैं, कैसे फ्लाई कर सकते हैं, ये सब सारा कुछ कैपेबिलिटी दिखाना होता है। उसी दौरान अचानक से जहाज का जो कंट्रोल था, नियंत्रण था, वो खो बैठा और जमीन से टकराते ही तेज धमाके और आग की लपटें उठी। उसमें सब कुछ जल के खाक हो गया वहां पे। यहाँ पे हमारे एक पायलट भी शहीद हो गए। पायलट विंग कमांडर नमान सियाल थे हमारे, जो इस शो के दौरान शहीद हो गए एक्सीडेंट के दौरान। भारतीय वायुसेना के अनुभवी पायलट थे ये। निवासी एक कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश के थे। एनडीए के पूर्व छात्र हैं, यानी एनडीए से सिलेक्शन होकर आए थे ये। परिवार में इनकी एक पत्नी है, जो वो भी इंडियन एयरफोर्स की ग्राउंड अधिकारी है। आगे देखिए तेजस विमान के बारे में आपको बता दें कुछ, तो HAL द्वारा निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है, मतलब लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है ये। मतलब कि समझिए कि जितने भी एयरक्राफ्ट है अभी तक, उसमें सबसे हल्का माना जाता है तेजस को। और इसमें क्या है कि आधुनिक, यानी जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये सारा चीज इसके अंदर ऐड किया हुआ है इस जहाज के अंदर, कि जो भी मॉडर्न जहाज कर सकते हैं वो कुछ इसके अंदर सारा कुछ टेक्नोलॉजी है, सारा ये जहाज कर सकता है। पहले भी मार्च 2024 में एक क्रैश हो चुका चुका था। अभी ये दूसरा वक्त क्रैश है, नहीं अभी तक का तेजस का दूसरा क्रैश है ये। अब देखिए दुनिया भर में जितने भी जहाज के मॉडल आते हैं, यानी फाइटर जेट्स के मॉडल आते हैं, उसमें देखते हैं कौन से मॉडल कितने बार क्रैश हुआ है। तो यूएस का F-35 जो अभी तक 72 बार क्रैश रिकॉर्ड हुआ है इसका। F-22 मॉडल है, उसका 7 बार हुआ है। यूएस का F-16 जो अभी पाकिस्तान के पास है, कम से कम 650 प्लस इसका दर्ज हुआ है कि इतने बार ये क्रैश कर चुका है जहाज। रसिया का मिग है 1200 प्लस है। चाइनीज J-15 है, ये भी 300 प्लस है। राफेल 4 बार है। टाइफून 24, जैगुआर 42 और ब्रिटिश जैगुआर। देखिए तेजस का अभी तक का रिकॉर्ड मात्र 2 बार ही क्रैश हुआ है जब से ये ऑपरेशन में आया है। आगे देखिए, आगे का आपको दिखाते हैं कि दुर्घटना के बाद उठे सवाल। भारत के लड़ाकू विमान निर्यात पर असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वो ये एयर शो होता ही है दिखाने के लिए अपने कैपेबिलिटी, यानी जहाज की फाइटर जेट की जो भी कैपेबिलिटी है वो दिखाने के लिए एयर शो होता है। जो भी वहाँ पे अटेंडी जाते हैं वो देख के जाते हैं, फिर विचार करते हैं कि जहाज को लेना है या नहीं लेना है, दूसरे देश उसको खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। पर वहीं पे क्रैश होना ये भारत का बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा वहाँ पे, कि मतलब कि जो भी निर्यात पे इसका असर देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय और सुरक्षा मानकों पर चर्चा हो रही है
एचएएल के लिए प्रतिष्ठा का मुद्दा है, क्योंकि ये जहाज एचएएल के द्वारा बनाया गया था। जांच और आगे की राह की बात करें तो घटना की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की गई है। ब्लैक बॉक्स विश्लेषण जारी है, अभी ब्लैक बॉक्स पे जो भी जानकारी जुटी है उसको मतलब डिकोड करने की कोशिश किया जा रहा है। सुरक्षा सुधार और तकनीकी की समीक्षा पर जोर है, ये सारा कुछ पहलू पे ध्यान दिया जा रहा है। हमारे जो विंग कमांडर नमान सयाल जो यहाँ शहीद हुए, उनके लिए वायुसेना और देश की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। भगवान उनको अपने चरण में स्थान दे, और मतलब हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, इसलिए हम उनके ऊपर श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। बाकी इस वीडियो में भी फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए, और आपकी क्या राय है इस पे अपनी राय जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है ऐसे नया टॉपिक लाने के लिए, नया न्यूज़ कवर करने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।